दोस्तों इस समय जापान का बहुत ही बुरा हाल है और साल की शुरुआत में ही जापान के अंदर एक भूकंप ने पूरी तरह से तबाही मचा दी है। जी हाँ, जापान के अंदर साल की शुरुआत में ही 9.1 मैग्नीट्यूड का भूकंप देखने को मिला, जिससे पूरा जापान के सड़कें, घर और समुद्र तक हिल गए। अब आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे जापान के लोग जापान के मॉल में किस तरह से भूकंप का मंजर देखने को मिला और पूरी की पूरी नदियाँ, तालाब और सभी जगह भूकंप का असर पता चला, जिस वजह से जापान में घर के अंदर काफ़ी ज़्यादा डैमेजेस देखने को मिले हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस भूकंप के कारण जापान के अंदर 400 लोगों की मौत हो गई है। जी हाँ दोस्तों, 400 लोगों की मौत। साथ ही रनवे पर मौजूद 3 एयरक्राफ्ट्स जो हेलीपैड्स थे जापान के, उनमें आग लग गई और वो पूरी तरह से जल के बर्बाद हो गए। देखने को तो यही मिला है। आगे ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है कि कितने लोगों की मौत हुई है, लेकिन अभी लगभग अंदाजा लगाया जा रहा है कि 400 लोगों की मौत हुई है। बहरहाल, अगर हम जापान को अपनी तरफ से दिल से श्रद्धांजलि देते हैं उन लोगों को जो इस भूकंप के कारण अपनी जान को त्याग बैठे हैं। अब अगर हम इंडिया में आए तो अभी भी हिट एंड रन के इस गर्म मुद्दे पे है। अभी तक कल यानी 2 जनवरी 2024 तक ड्राइवर्स स्ट्राइक पर थे, लेकिन अब ड्राइवर्स स्ट्राइक को छोड़कर वापस लौट गए। आखिर क्या हुआ जिस वजह से ड्राइवर्स ने स्ट्राइक रोक दी और वापस लौट गए? दरअसल ड्राइवर्स को एक गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट अथॉरिटी की तरफ से अजय भल्ला ने एक नोटिस जारी करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने उस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अभी फ़िलहाल इस कानून को लागू नहीं किया जा रहा है, जिस वजह से ड्राइवर बहुत खुश हुए, क्योंकि ये कुछ हद तक ड्राइवरों के साथ नाइंसाफ़ी का मामला था। क्योंकि अगर ड्राइवर पे केस होती है तो उन्हें कोई भी बेल भी नहीं दिया जा सकता था, जिस वजह से ड्राइवर्स स्ट्राइक पर थे। लेकिन फ़िलहाल उनका स्ट्राइक ख़त्म हो चुका है, क्योंकि इस वजह से जितने भी शहरों में फूड सप्लाई, ऑयल सप्लाई का जो चैन था वो ब्रेक हो गया था इसकी वजह से, जिस कारण सरकार को तुरंत एक्शन लेना पड़ा। और सरकार के सचिव जो हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस की और उस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस कानून को फ़िलहाल लागू नहीं किया जा रहा है। लेकिन अगर हम संसद में इस बात को लेकर क्या चर्चा हुई, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ओवैसी, हजरत असदुद्दीन ओवैसी की जो एक स्पीच है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। ओवैसी का कहना है कि ये कानून किसानों के ड्राइवर्स के खिलाफ है और उनके साथ रॉलेट एक्ट जैसी बिहेव करने की कोशिश की जा रही है। क्या है रॉलेट एक्ट? दरअसल ये रॉलेट एक्ट अंग्रेज़ों से जुड़ी हुई एक मुद्दा थी जो इंडियंस पे लागू हुआ था। इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा भी हुई और ये मुद्दा अब राजनीति मुद्दा पर बदल गई है। तो बहरहाल सरकार ने इस कानून को फ़िलहाल रोक दिया है, जिस वजह से किसान ड्राइवर्स अपने काम पर वापस लौट गए हैं, क्योंकि इस वजह से बहुत सारे स्टेट के जो चैन थे वो ब्रेक कर गए थे और फूड सप्लाई और ऑयल सप्लाई की साधन रुक गई थी। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में।